ठीक है जी, मान लिया आप कॉपीराइटर बन गए हैं, आपको मुबारक हो, आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी सही जा रही है। अब वक्त आ गया इम्प्रूव करने का, अब वक्त आ गया अगले लेवल पे जाने का। एंड इन ऑर्डर फॉर यू टू डू दैट, मैं आपके लिए आज 3 ऐसी चीज़ें ले आया हूँ कॉपी राइटिंग में, जो आप करेंगे तो आपका कॉपी बेहतरीन हो जाएगी और आप इंस्टेंटली अपने आप को अगले लेवल पे लेके जा सकेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने असातिज़ा से सीखी हैं, शिव से, आदिल से, पॉलीन से, और मैं आज आपके साथ ही शेयर करने आया हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो कॉपी राइटिंग की मार्केट में इस्तेमाल की जाती रही हैं रेगुलरली, लेकिन जैसे ही मुझे पता चली हैं तो मैं मौजूद हूँ आपके लिए शेयर करने के लिए। इनको इस्तेमाल कीजिएगा एंड यू विल बिकम एन इंस्टेंटली गुड कॉपी राइटर। अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम शहजाद खान है। इस चैनल पे द लैपटॉप लिविंग पे हम कॉपी राइटिंग, लैंडिंग हाई टिकट क्लाइंट्स, पर्सनल ब्रांडिंग और फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं वो 3 चीज़ें, वो कौन सी हैं? लेट्स डाइव राइट इनटू देम। सबसे पहली है डायमेंशनलाइजेशन, डायमेंशनलाइज करना किसी भी चीज़ को। ये क्या होता है कि ये डेप्थ ऐड करना होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीज़, मैं आपको ना इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, आपने जो भी चीज़ लिखी है उसको एक्सप्लेन करोगे, उसकी डेप्थ में जाना, ये डायमेंशनलाइजेशन कहलाता है। ये क्यों करना होता है ज़रूरी? ताकि अगले बंदे के जहन में एक पूरा मंजर खींचा जा सके, उसको ये चीज़ बराबर कराई जा सके कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको फील करो। क्योंकि अक्सर क्या होगा, एक लाइन आप लिख देते हो किसी चीज़ के बारे में तो फीलिंग्स डिवेलप नहीं होती हैं अगले बंदे की। तो यू हैव टू रियली ड्राइव द पॉइंट होम एंड इन ऑर्डर टू डू दैट आप उसको डायमेंशनलाइज करते हो। अब मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन पे आ जाएं। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने कॉपी लिखी हुई है, ये एजिटेशन है। एजिटेशन होता है भाई ज़ख्मों को नमक छिड़कना और डेप्थ में जाना। तो अब यहाँ पे नोट, इसको मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ जल्दी से और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डायमेंशनलाइजेशन कैसे हो रही है। सिंस देन, ये रैंडम एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। सिंस देन 8 cash flow members have bought, placed and begun their ice-mending journey with about a dozen more working on it, and that's just one deal. Being part of a community where we help members double or triple passive income means you see unique ideas being brought up and implemented across various niches and industries. And figuring out such cool ideas or coming up with ways to implement them can be really hard for someone who is not पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। अब ये भाई इसको इस चीज़ को देखते हैं। उन्होंने कहा जी हम जो ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जो हम तरीके बताते हैं, ये ऐसे बंदे के लिए, इनको आइडियाज़ तो आ जाएंगे लेकिन ऐसे बंदे को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा जो कम्युनिटी में है ही नहीं। कम्युनिटी में हम ये चीज़ करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बात छोड़ दी थी, यहाँ पे बात छोड़नी नहीं है, इसको डेप्थ में लेके जाना है। मे बी यू आर इन अ प्लेस वेयर यू ऑफन स्टम्बल अपॉन द राइट आइडियाज़ बट नेवर मेक एनीथिंग वर्क बिकॉज यू डोंट हैव एन एंटायर कम्युनिटी सपोर्टिंग यू थ्रू इट। देखा, उसकी जो बात थी उसको मैंने फर्दर एक्सपैंड किया, क्योंकि यहाँ पे मे बी दे आर लेफ्ट कन्फ्यूज कि यार किस तरह से मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकूँगा इफ़ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। तो मैंने एक्सप्लेन किया इस वजह से, एक ये वजह है। और यू माइट बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड by the countless clickbaity passive income idea videos you see on the internet, where each one promises you the world but falls short on offering practical advice. अगेन मैंने एक मार्केट की कंडीशन जो है उसको फ्लैश आउट किया उसके सामने, कि यार हो सकता है आपको आइडियाज़ आते हों या आइडियाज़ ही ना आते हों, आप यूट्यूब वीडियोस देख देख के आपका जहन ख़राब हुआ हो। सी, वाइल मोस्ट पीपल आर वेस्टिंग टाइम by going down the YouTube rabbit hole, our cash flow community focuses on executing passive income ideas that work. यानी जहाँ बाकी मार्केट रैबिट होल में जा रही है, यूट्यूब की वीडियोस पे वीडियो देख रही है, काम नहीं कर रही, हमारी कम्युनिटी आपको एक्चुअल आइडियाज़ भी देती है और आपको हेल्प भी करती है एग्जीक्यूट करने की। अब देखो कितनी प्यारी डेप्थ आ गई है उसमें। वो एक जो उसने बात की थी कि जो हमारी कम्युनिटी में जो नहीं है वो ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा, उसको मैंने फ्लैश आउट किया, फर्दर एक्सप्लेन किया। अब उसके दिल को लगेगी बात। फ्लैश आउट किस तरह से किया? बाय एक्चुअली स्टेटिंग देयर पेन पॉइंट्स, कि वो वीडियोस देख देख के थक गए होंगे, उनको आइडियाज़ नहीं आते होंगे, आइडियाज़ आते होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके होंगे। ये होती है पावर डायमेंशनलाइज करने की। अच्छा, इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। अब ये देखें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या रिस्क वर्सल, जिसमें हम उनका रिस्क ख़त्म कर रहे हैं। इसको पढ़ते हैं। चेक आउट दिस $27 कोर्स एंड हैव ऑल योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कम ट्रू, वेयर वी टीच यू आवर सिस्टम ऑफ गेटिंग 300 से 500 हाई क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स बुकड इनटू योर कैलेंडर एवरी सिंगल। अब यहाँ पे उसने ख़त्म कर दिया बात, ये सेंटेंस ख़त्म कर दिया। अब उसमें डेप्थ ही नहीं है। अब वो डेप्थ कैसे ऐड किया है? एंड इफ़ दैट क्लेम मेक्स यू रोल योर आइज, वी गेट इट। योर न्यूज़ फीड इज़ प्रॉब्ली फ्लडेड विद पीपल who make all sorts of promises and flash fancy numbers but fall short on actually delivering the results. अब उसका एक जहन में होगा ना कि भाई ये तो गारंटियाँ तो हर कोई दे रहा है, तो मैंने उसको कहा यार आई अंडरस्टैंड। इस तरह की आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। नाउ आई कुड सिट हेयर एंड टॉक अबाउट कि मेरा जो प्रोग्राम है वो कितना अच्छा है और उसमें कितनी कॉल्स बुक होती हैं लोगों की, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई वॉन्ट टू लिटरली पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज एंड प्रूव इट टू यू दैट दिस एक्चुअली वर्क्स।
सो हेयर्स द डील। फिर मैंने जो मेरी ये $27 की उसने मनी बैक गारंटी दी है या उसने एक बड़ा क्लेम किया है, उस क्लेम को मैंने बैक किया है रिस्क रिवर्सल से कि यार फिक्र नहीं करनी। अब मैं ये भी लिख सकता था डोंट वरी यू आर बैक्ड विद आवर मनी बैक गारंटी, नहीं, मैंने उसकी पूरी तमहीद बांधी, उसकी डेप्थ में गया और फिर उसको वो चीज़ एक्सप्लेन की। तो नाउ यू कैन सी इंस्टेंटली पावरफुल हो गई है वो बाय डायमेंशनलाइजिंग इट एंड बाय एडिंग मोर डेप्थ इनटू दिस वेरी कॉपी। ठीक है, अब ये तो थी डायमेंशनलाइजेशन जिसमें आप डेप्थ में जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपकी कॉपी को इंस्टेंटली पावरफुल बना देती है उसको कहते हैं हेजिंग। हेजिंग का मतलब है, और हेजिंग जो है ये यूजली पेन पॉइंट्स टारगेट करते हुए इस्तेमाल की जाती है। मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो एरिया के कॉपीराइटर्स हैं पाकिस्तान से, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते और ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है मेरा। हेजिंग में क्या होता है कि बजाय इसके कि एक बंदे को मुक्का ही मार दिया, आप उसको कहते हैं यार कुछ नहीं, हल्का हल्का ज़रा थप्पड़ मारते हैं लेकिन प्यार से। अब हेजिंग करना क्यों ज़रूरी होता है कि इंस्टेड ऑफ पोकिंग समवन विद अ नाइफ, आप उनको ज़रा नाइफ का जो, ताकि उसको दर्द ना हो ना बेचारे को। क्योंकि देखें जब आप नेगेटिव इमोशंस इस्तेमाल करते हैं कॉपी में तो बड़ा उसका बैकफायर करने का चांस होता है कि अगला बंदा बेचारा पहले ही मेंटली अनस्टेबल है या उसको कोई इशू है, तो आप उसको ऐसी बात कर दें, डायरेक्ट कर दें, उसको बुरा लगेगा। बुरा नहीं लगने देना उनको बस तस्वीर दिखा देनी है कि यार इस तरह तुम्हारे साथ होता है या ये चीज़ होती है। तो इस केस में हेजिंग काम आती है। बेसिकली इट इज़ लाइक शैम्फरिंग एज, कि एक शार्प एज है उसको ज़रा स्मूदन कर लिया कि अगले को लगे ना, उसको तकलीफ ना। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम उसी एजिटेशन के ऊपर जाते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। उसमें आप ये नोट करेंगे कि मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मे बी और यू माइट बी, परहैप्स यू आर फीलिंग दिस, देयर इज़ अ चांस यू माइट हैव फेल्ट दिस। यानी बजाय ये कहने के यू डोंट स्लीप, यू डोंट ईट, यू डोंट लूज वेट, मैं कहूँगा देयर इज़ अ चांस यू माइट हैव हैड ट्रबल मैनेजिंग योर वेट। अब मैं इसकी डेप्थ डायमेंशनलाइज करूँगा। यू ट्राई टू कंट्रोल योर डाइट एज मच एज पॉसिबल बट वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड यू ऑफन फाइंड योर सेल्फ ओवर ईटिंग, या यू ऑफन फाइंड योर सेल्फ डिविएटिंग फ्रॉम द मील प्लान दैट you've created. Maybe there has come a time where you have actually followed a regime, where you've actually followed a diet plan but fallen short on actually delivering on the promise because you don't like the taste of it. तो मैंने उनका एक तो perhaps और इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करके maybe you might have felt करके उनको ये ताकत दे दिया है कि वो अपना जहन टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पेन पॉइंट दैट आई एम टारगेटिंग इन द डायमेंशनलाइजेशन सेक्शन। कि अगर मैं उसकी टेस्ट अच्छा ना लगने की पेन पॉइंट को टारगेट कर रहा हूँ तो अगर वो उससे रिलेट करेगा तो उसका जहन ऑन हो जाएगा क्योंकि मैंने परहैप्स और मे बी जैसे लफ्ज़ यूज़ किए हैं। अगर मैं दूसरा पेन पॉइंट टारगेट कर रहा हूँ और वो उससे रिलेट नहीं करता तो उसका जहन टर्न ऑफ ही रहेगा क्योंकि मैंने मे बी एक गुंजाइश छोड़ दी है उसके लिए निकलने की। लेकिन अगर मैं कहूँगा यू डोंट लाइक द ई टेस्ट, इसलिए तुम खाना नहीं खाते, तो कहेगा भाई मुझे टेस्ट पसंद आता है, मैं खाता हूँ, मेरी ये वजह नहीं है, आई डोंट लाइक यू, बंद कर देगा पेज। लेकिन गुंजाइश दे दी, निकलने का रास्ता दे दिया तो उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, ये चीज़ जहन में रखिएगा कि नेगेटिव इमोशंस जहाँ पे टारगेट की जा रही हूँ वहाँ पे हेजिंग इस्तेमाल की जाती है, पॉजिटिव में नहीं की जाती। तो अगर मैं आपको एक पॉजिटिव वाली कॉपी पढ़ा के दिखा दूँ, फ्यूचर पेसिंग वाली, उसमें देखते हैं। तो मेरे लैपटॉप पे आएंगे, फ्यूचर पेसिंग, ये लीजिए, इमेजिन डूइंग द सेम एंड फाइनली डिटैचिंग योर इनकम फ्रॉम योर टाइम, गेटिंग ऑल द फ्रीडम इन द वर्ल्ड to do whatever fun stuff you like, whether it's traveling, playing golf, even just chilling on the sofa with your dog while everyone else is at work. Imagine buying what you want, not just what you can afford, where you don't have to look at the price tag or your account balance before doing so. And imagine securing your family's financial future, where you can pay for your kids to go to college or even buy their first house without worrying about them taking on unnecessary debt. अब देखो, पॉजिटिव इमोशंस में मैं डायरेक्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम ही ये कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए है, इसमें हेजिंग नहीं है। नेगेटिव इमोशन में हेजिंग है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है रीडिंग योर कॉपी आउट लाउड। कितना सिंपल सा लगता है, कितना अजीब सा लगता है कि यार ये क्यों मैं इंटरमीडिएट लेवल पे जाना चाहता हूँ, तुम मुझे कह रहे हो रीड योर कॉपी आउट लाउड। इट इज़ बेसिक बट इट इज़ सो पावरफुल, कोई मुकाबला नहीं। अब मैंने इस अभी आपके सामने कॉपी पढ़ के आपको बताई है, आई वॉज रीडिंग माई कॉपी आउट लाउड यहाँ पे, इमेजिन डूइंग द सेम एंड फाइनली डिटैचिंग योर इनकम फ्रॉम योर टाइम, गिविंग यू ऑल द फ्रीडम। अब यहाँ पे मुझे ना गड़बड़ फील हो रही है, मे बी दिस कुड हैव बीन वर्डेड बेटर, और मुझे ये फील हो रहा है कि दिस इज़ अ प्रॉपर माउथफुल, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, तो इसको मुझे ट्रिम करना पड़ेगा।
तो जब आप अपनी कॉपी, हम चूँकि नॉन नेटिव हैं, हम अक्सर चीज़ें लिख जाते हैं बेध्यानी में, हम अक्सर ग्रामर की गलतियां कर जाते हैं, हम अक्सर सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिख जाते हैं, हम अक्सर आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, अक्सर हम फ़्लो तोड़ जाते हैं कि ऊपर हम कोई और टेंस में बात कर रहे हैं, नीचे और टेंस में बात कर रहे हैं, ऊपर हम कोई और बात कर रहे हैं, नीचे हमने बात ही चेंज कर दी है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और नेविगेट करने के लिए यू मस्ट रीड योर कॉपी आउट लाउड। एक बिल्कुल इस तरह से पढ़ो जिस तरह कोई आपका क्लाइंट पढ़ रहा है, आपका कस्टमर पढ़ रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी कॉपी में इंस्टेंटली पावर आ जाएगी और यू विल बी एबल टू बिकम अ बेटर कॉपी राइटर इंस्टेंटली। तो ये 3 टिप्स थी। अच्छा, जाते जाते अगर आपने ये सब सीख लिए हैं और आप एक बेहतर कॉपीराइटर बन गए हैं और आप फर्दर और चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मेरा ये फ्री 1 घंटे का कोर्स भी है कॉपी राइटिंग का, और उसके अलावा ये ईमेल कॉपी राइटिंग का भी कोर्स है, ये भी फ्री है। ये भी आप देख लें, आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉपी की, एंड फिर आप इन चीज़ों के तो चीते बनोगे ना, बाकी भी बन जाओगे इंशाल्लाह विद टाइम। होप दिस हेल्प्स। आपका बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।